Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 1, part number 3, exercise 4.3. Find HCF factorization method. Dear student, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है. पार्ट नंबर 3 देखिए, ये पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है x रेज टू पावर 3 माइनस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब सोल्यूशन में अगेन आप लिखेंगे x रेज टू पावर 3 माइनस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब पहला हिस्सा इसका जो कॉमे से पहले है इसको हम सॉल्व करेंगे. ये आ गया हमारे पास x रेज टू पावर 3 माइनस 1. ये किसके इक्वल है जी, इसको देखते हैं. अब x रेज टू पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये इक्वल है जी x रेज टू पावर 3 माइनस 1 रेज टू पावर 3 के. अब ये आ गया a रेज टू पावर 3 माइनस b रेज टू पावर 3. तो a क्यूब माइनस b क्यूब ये किसके इक्वल हुआ, ये फार्मूला लिखते हैं हम. a क्यूब माइनस b क्यूब ये किसके इक्वल हुआ, a माइनस b. ये a माइनस b आ गया जी, इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस b स्क्वायर. अगर ये फार्मूला माइनस में होगा तो इसकी सेकंड ब्रैकेट जो है इसमें पॉजिटिव का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन नहीं आएगा. अब इसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं. अब इसके अकॉर्डिंग करते हैं जी हम a रेज टू पावर 3 माइनस b रेज टू पावर 3. ये है जी x रेज टू पावर 3, यहाँ पर लिखेंगे जी x रेज टू पावर 3 माइनस 1 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, यहां पर आ गया x माइनस 1 यानी a माइनस b, x माइनस 1 क्लोज इंटू ए स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट, ये स्क्वायर आ गया, प्लस फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट b आ जाएगा यहाँ, प्लस b स्क्वायर सेकंड एलिमेंट स्क्वायर, ये क्लोज हो गया. अब आगे इसे हल किया, ये आगे जी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. इसको हल करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया जी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 आ गया जी. अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका उसको देखते हैं. ये आ गया एक्स स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 आ गया जी, इज इक्वल टू. अब यहां पर देखें ना तो इसमें से कोई कॉमन आ सकता है और ना ये किसी का कोई फार्मूला है. ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आया, आंसर भी यही आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, यही इसका आंसर आ गया. अब इसके बाद आगे क्या करेंगे हम, जब इसका आंसर यही होगा तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर आपने लिखना है जी. कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं वो लिखेंगे जी. ये आगे जी कॉमन फैक्टर. अब ये पहला जो हिस्सा है इसका फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर देखें x माइनस 1, यहाँ पर इसके अंदर x माइनस 1 है ही नहीं. अब दूसरी ब्रैकेट के अंदर है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका आंसर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है. तो ये कॉमन आ रहा है. कॉमन फैक्टर में आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1. इसका HCF क्या हुआ, HCF इज इक्वल टू, यही इसका HCF होगा.
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसका आंसर है। ये है जी पार्ट नंबर 4, a raised to power 3 plus 2a square minus 3a comma 2a raised to power 3 plus 5a square minus 3a। सॉल्यूशन में अगेन लिख लेंगे आप a raised to power 3 plus 2a square minus 3a comma 2a raised to power 3 plus 5a square माइनस 3a। अब यहां पर देखिए जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसको हम हल करते हैं। ये आगे जी a रेज टू पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, ये किसके इक्वल है, इसको हल करते हैं। अब यहां पर देखें अगर इसमें से कोई कॉमन आ सकता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉमन निकाल लेंगे। अब इसमें कॉमन क्या आया, सब के अंदर a है, a कॉमन आ गया इनटू ये आ गया a स्क्वायर, 3 टाइम है, 1 टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम रह गया, आगे प्लस ये 2a आ गया माइनस ये 3 आ गया। इसको क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद इज इक्वल टू ये a आ गया। यहां पर देखें अब इस 3 को यहां पर 1 है, 1 a रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 3 आ गया। ऐसे दो टेबल हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए। तो ये देखिए जी 1 का टेबल काउंट कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 3, 1 3 3। अगर 3 में से 1 माइनस करें तो 2 भी आता है। यही हमारा रिक्वायर्ड सेट है। ये a स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे आप, ये आ गया जी a स्क्वायर। उसके बाद प्लस ग्रेटर नंबर 3, ये 3 आ गया। इसमें से माइनस करेंगे 1a, ये a को माइनस कर दिया, आगे माइनस 3, ये क्लोज हो गया। अब इसी तरह ये a, उसके बाद यहां से कॉमन लेंगे। अब यहां से 3 से 4 रकमें बन चुकी हैं, ये कॉमन आया a इंटू a प्लस 3, 2 टाइम है, 1 टाइम कैंसिल हुआ, 1 टाइम आ गया, ये 3 आ गया, a से कैंसिल आउट हो गया, माइनस यहां से कॉमन देखते हैं, a भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, 1 कॉमन आएगा। यहां पर आ गया जी a प्लस 3 क्लोज। अब ये देखें अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन आ जाए, यानी ब्रैकेट से पहले माइनस आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा, ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस होने के बाद यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कि हमारा सवाल सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ये a प्लस 3 है, ये भी a प्लस 3 है। दोनों ब्रैकेटों के अंदर रकमें और अलामतें अगर सेम ना हो तो सवाल गलत होगा। अब ये सेम है तो इसका मतलब है सवाल सही है। ये आ गया a, इसके बाद ये करली ब्रैकेट ऐसे ही लगाएंगे, दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे जी आप। ये आ गया जी a प्लस 3 इंटू जो रकमें बाहर हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखें, ये माइनस 1। अब आप इसे इस तरह लिख सकते हैं जी ये इंटू a प्लस 3 इंटू a माइनस 1। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट उसने दिया हुआ है, ये पार्ट नंबर 4 का कॉमे से पहले वाला हिस्सा, इसको सॉल्व करने के बाद ये इसका आंसर आ गया। अब हम दूसरा इसका हिस्सा जो है ना वो दूसरा हिस्सा हल करेंगे। अब दूसरा हिस्सा देखिए, ये सेकंड पार्ट उसने दिया हुआ है 2a रेज टू पावर 3 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू। अब यहां पर इसको हल करने से पहले यहां पर चेक करेंगे को कॉमन आता है तो कॉमन लेंगे।
तो सब में ए है, ए कॉमन आ गया, इनटू अब ये 2 इसी तरह आ गया जी ब्रैकेट के अंदर, ए रेज टू पावर 3 है, यहाँ पर ए रेज टू पावर 2 आ जाएगा, 1 टाइम कैंसिल हो गया। इसके बाद प्लस 5 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ ए आएगा, 1 टाइम कैंसिल हो गया, 1 टाइम यहाँ लिखा जाएगा। आगे -3, ये -3, ए से कैंसिल आउट हुआ। अब इसके बाद इज इक्वल टू ये ए है, ए और करली ब्रैकेट स्टार्ट कर लें आप। अब ये 3 है, 3 2s are 6, यहाँ 6 आ गया। अब 6 लिखने के बाद ऐसे 2 टेबल काउंट करें, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए, तो 1 6 are 6। 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आता है। ये सेट जो है ना रिक्वायर्ड है। ये आ गया जी 2a² प्लस 6a माइनस 1a और -3, ये क्लोज हो गया। अब इसके बाद यहां पर ये a करली ब्रैकेट स्टार्ट, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं जी, आगे जी 2a कॉमन आ गया, 2a कॉमन आ गया, 2 से कैंसिल, a रेज टू पावर 2 1 टाइम कैंसिल और खाली a आएगा, प्लस 2 3s are 6, ये 3 आ गया, a से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर माइनस, यहाँ से कॉमन लेते हैं, a भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 1 आएगा जी। अब ये माइनस है, अंदर साइन चेंज होगा, a -3, यहाँ a+3 लिखेंगे आप, ये a+3 आ गया। अब यहाँ पर चेक करें, दोनों ब्रैकेटों के अंदर रकमें और अलामतें सेम होनी चाहिए, तो ये सेम है, ये आ गया जी ए, आगे इनटू दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं जी, a+3 आ गया, ये क्लोज, इनटू 2a -1, 2a -1, ये क्लोज हो गया। अब ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे जी कॉमन फैक्टर, ये आगे जी कॉमन फैक्टर्स, देखते हैं जी कॉमन फैक्टर क्या है। पहले का जो आंसर आया हुआ है, पहले का आंसर है ए, ब्रैकेट से पहले ए है, तो दूसरे का आंसर जो है ना इससे भी पहले ए है, तो लिहाजा ए लिखेंगे आप, ये ए आ गया। आगे इनटू a+3, यहाँ पर भी a+3 है, तो a+3 लिखेंगे जी, a+3, ये कॉमन आ गया। a-1, यहाँ पर a-1 नहीं है, ये आगे जी कॉमन फैक्टर में से a इंटू a+3। अब इसका HCF क्या होगा, H हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या आया, यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये आगे जी a इंटू a+3 क्लोज, यही हमारा आंसर है।